हेलो बच्चों। तुम्हें पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है एंड उसके बाद हमने उसके ग्राफ को थोड़ा सा प्लॉट करना सीखा, एक तरह से ये भी बोल सकते हो। एंड देन उसमें मैंने ये भी तुम्हें समझाया कि एक इनइक्वालिटी थी, याद है? भूल गए? कोई बात नहीं, फिर से देख लेना। दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। नाउ जब हमने उतना कुछ समझ लिया, अब हम ये कुछ प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर की, देखो बहुत सारे बुक्स में क्या होता है, भर भर के लिख देते हैं, ठीक है। बट अगर जेई एडवांस्ड की अगर हम बात करें तो हमें प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, और बहुत सारे चीज़ों को जो एज अ क्वेश्चन होता है ना, उसको बुक्स में क्या करते हैं, एक थ्योरी बना के रख दिया या शॉर्टकट बना के रख दिया। हमें उन सब चीज़ों से सावधान रहना है। तो मेरे नज़र में तो इतनी प्रॉपर्टी एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, तुम इसको देखो, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लो, ओके। हम हर एक प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। अब तुमने सोचा होगा कि सर ने जब सारी प्रॉपर्टी बोला तो एक साथ दो क्यों रखा, तो ऑब्वियसली सर ने कुछ लॉजिक सोच के ही दोनों को एक साथ रखा है। वैसे अगर तुम मुझसे पूछो ना कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे कमांड किया जाए, तो मैं बोलूँगा कि तुम पहला दो लेक्चर जो अपलोडेड था उसको अच्छे से देख लो, एंड एक चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठा लो, वो है ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर ए है, एंड ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ए तो इंटीजर ही होगा, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से ए प्लस वन। अब सिर्फ इस डेफिनेशन से ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। कैसे? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर ए है तो एक्स क्या होगा, ए से ए प्लस वन के बीच में। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में तुम्हें समझा दिया है। अब ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन। अब ये बताओ क्या ये मैचिंग है? ऑब्वियसली 100%। देख लो, तो हमने क्या किया, डेफिनेशन लिखा, ये तो डेफिनेशन ही है। तो फिर हमने क्या किया, ए की जगह क्या पुट किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब देख लो, पहला प्रॉपर्टी प्रूव है, यस और नो, ठीक है। अब दूसरे प्रॉपर्टी को देखो, तो ये तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद से ही कर लोगे? जैसे देखो, इसका कौन कौन सा पार्ट है, एक तो ये पार्ट है, और एक लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, एक ये पार्ट है, ओके। तो अगर हम इस पार्ट को लें, मतलब पहला प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं, उसके बाद अगर हम उसके इस वाले ब्लू वाले पार्ट को लेते हैं, तो चलो उसको मैं ब्लू से ही लिख देता हूँ, x लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि x माइनस वन इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसको तुम दे दो कोई इक्वेशन, ठीक है। एंड अब रेड वाले पार्ट से हम क्या लिख सकते हैं, रेड वाला पार्ट बेटा ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x, इसको सेकंड मान लिया। अब देखो, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा या बराबर है, तो यूजिंग वन एंड टू, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, यूजिंग वन एंड टू हमें प्राप्त होता है, वो कौन सा दिव्य तत्व प्राप्त होता है, एंड दैट इज कि ये इससे बड़ा होगा और इससे छोटा या बराबर, तो कुछ ऐसा। फेयरली सिंपल, बहुत ही इजी है। तो देखो, पहला दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ हमारा इसी से काम चल गया, मतलब डेफिनेशन से ही, और आगे इसी चीज को हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, और मैं तो कहता हूँ कि सारी प्रॉपर्टी हम इसी से प्रूव कर लेंगे, ओके। अब तीसरी प्रॉपर्टी है ये, x प्लस एम का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एम। फिर से वही बात, मैंने तो तुम्हें पहले ही ब्रह्मास्त्र दे दिया है, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मान लेते हैं ये a है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू a, देन बाय डेफिनेशन, और देखो मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि a बिलोंग्स टू z, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन हमें क्या मिलेगा, x a से a प्लस वन के बीच में होगा, x a हो सकता है बट a प्लस वन तो होगा नहीं, ठीक है। तब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x
a+1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, तीनों साइड अगर हम m ऐड करते हैं, m ऐड कर दिया हमने, इधर भी और इधर भी, ओके। तो हम इसको देखो, a+m+n, ठीक है, a इंटीजर है, m इंटीजर है, a इंटीजर m इंटीजर, तो इसका मतलब a+m एक इंटीजर होगा। ध्यान से सुनो, मैंने कहा a एक इंटीजर है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर है, m इंटीजर दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब दोनों का सम क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जस्ट अगला इंटीजर। ठीक है, अब तुम खुद से सोच के बताओ। अच्छा, यहाँ इक्वालिटी था तो यहाँ इक्वालिटी होगा। अब तुम खुद से सोचो, इसके बीच में अगर कोई इंटीजर मतलब कोई नंबर है जो इसके और इसके बीच में, ये तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब डेफिनेटली जब यहाँ पे होगा तब उसकी वैल्यू a+m, और जैसे ही इधर उधर जाएगा चुंबक खींच के उसको यही पहुंचा देगा। तो इसका मतलब अगर ये है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि x+m का ग्रेटेस्ट इंटीजर इमीडिएट लेफ्ट, यानी a+m। अब बेटा a क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो दिस प्लस m, ये प्रूव हो गया। अब इस पर हम देखो, छोटा सा तुम अगर चाहो तो इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो 2.7 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो हमें पता है 2, अब तुम चेक कर सकते हो उसको। मान लो तुमने इसको 1.7 + 1 लिखा, ध्यान से याद रखना जो इंटीजर है ना वो तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, प्लस अब जो बचा उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 = 2, मैचिंग मैचिंग, सही है। ठीक है, जैसे मान लो -3.2 है, ठीक है, तुमने इसको लिख लिया -4 + 0.8, तो तुमने इंटीजर को एज इट इज निकलता है, प्लस अब जो भी बचा 0.8, इसकी वैल्यू 0, तो दैट इज इक्वल टू -4, और तुम जानते हो कि -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -4। तो इस प्रॉपर्टी को भी हमने किससे प्रूव किया, इससे। ठीक है, अब क्या इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव करने में क्या यूज करेंगे भैया, वही वाली चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम कुछ मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x a है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या है, b है। ठीक है, ये हमने मान लिया, लेट, है ना, ये भी तो तुम लिख लिख के पक गए होगे 10-12 साल से, लेट अस कंसिडर, लेट अस सपोज, मान लिया कि, तो ये लेट। ओके, अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x a है तो बाय डेफिनेशन x कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, a से लेके a+1। सिमिलरली अगर ये y का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर b है तो y कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, ऐसा। ठीक है, एक तो ये, एक तो ये, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं, इनइक्वालिटी को ऐड करने के लिए, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + y, यहाँ भी इक्वालिटी, यहाँ भी इक्वालिटी, तो a + b एंड लेस देन a + b + 2। अब तो तुम ये समझो कि a और b दो इंटीजर है, कोई नंबर, अब तुम सपोज करो कोई नंबर है, ठीक है, जो इन दो इंटीजर्स के बीच में, कौन कौन सा, एक तो वो इंटीजर +2, इसका मतलब a इंटीजर b इंटीजर, तो a + b एक इंटीजर होगा, इसके नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, a + b + 1, इसके नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, a + b + 2। अब ये जो बेटा नंबर है, ये कौन से दो इंटीजर के बीच में, a + b, इक्वालिटी है इसलिए यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया, और बेटा यहाँ इक्वालिटी नहीं, इसको ओपन कर दिया। अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं बेटा, 3 ओपन और मतलब 3 क्लोज, सॉरी 5 ओपन, अब मैं तुम्हें बोलूँ इसके बीच में इंटीजर क्या क्या वैल्यू आएगी, मतलब 3 ≤ x > 5, तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर x पूछूं तो क्या रिजल्ट दोगे, तुम बोलोगे सर 3 होगा, कोई बोलेगा 4 भी होगा, ये दोनों वैल्यू होगी। इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करें तो 3 से 4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है, एकदम 3 और 4 एग्जैक्टली सेम, वही चीज का यूज करने वाले हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसा है, ठीक है, तो x + y का ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या क्या वैल्यू होगी, a + b, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, a + b + 1।
तो अगर ये जैसे हमने दिखाया 3 और 4, अगर ये दो वैल्यू है तो हमने इसको ऐसे लिखा एग्जैक्टली a प्लस बी लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1। अब a किसको माना है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x को, तो यहाँ पुट कर दो मस्त ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस y लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1। एकदम बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। बस वही है, यही है हमारा हथियार ब्रह्मास्त्र। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो एंड देन वी मूव टू प्रूव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर इसमें देखें तो केस वाइज है। z होगा तो कुछ और होगा, z नहीं होगा तो कुछ और होगा। तो हम केस बना लेते हैं। केस 1 पहला क्या? व्हेन x बिलोंग्स टू z। तो बेटा x जब z होगा मतलब बिलोंग्स टू z मतलब x अगर एक इंटीजर है, जैसे सपोज 3 या 5 या 7 कुछ भी, तो इसका नेगेटिव भी तो एक इंटीजर होगा, ये तो क्लियर ही होगा। तो इसका मतलब व्हेन x बिलोंग्स टू z तो माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू z। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बेटा क्या हो जाएगा? ये खुद x हो जाएगा जब x इंटीजर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? ये भी तो एक इंटीजर है तो माइनस एक्स हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स ऑब्वियसली इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस माइनस एक्स, x माइनस एक्स इज इक्वल टू लड्डू। ये देखो बेसन का, बूंदी का, जो भी तुम्हारा फेवरेट हो। ठीक है, एंड जब x इंटीजर नहीं होगा, केस 2 व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू z। तो बेटा जब x मतलब इंटीजर नहीं होगा तो फिर कोई नहीं, ब्रह्मास्त्र तो है। दिस इज इक्वल टू a। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक इंटीजर होगा ना। तो यहाँ से हमको पता है x इन जनरल हम क्या लिखते हैं? a से a प्लस 1, लेकिन a तो हो नहीं सकता क्योंकि x क्या है? इंटीजर है नहीं। तो यहाँ a पे इक्वालिटी हटा देंगे, ऐसे लिखिए। अब अगर बेटा ऐसा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, तो ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा एंड ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों? खुद से सोचो, अगर 2 से 3 है x तो इसका नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक होगा? ऑब्वियसली वो -3 से -2 के बीच में होगा। 2 3 -3 -2 इधर 0, सिमेट्रिक है ना। इधर कुछ होगा तो इसका नेगेटिव देखेंगे तो इधर होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये इतना। और ग्रेटेस्ट सॉरी माइनस एक्स, ये माइनस ए माइनस 1 से माइनस ए। अब तुम खुद से सोच के बताओ, तुम अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम हो रही तो तुम कोई नंबर लेके भी सोच सकते हो। जैसे a की वैल्यू 3 रख ली तो क्या हो जाएगा? -3 -1 -4 से -3, तो पीछे की साइड आते हैं तो -4। इसका मतलब अगर ऐसा है ना, तुम खुद से ऐसे देख लो बेटा, माइनस ए कोई इंटीजर है तो उसमें एक घटाओगे तो वो पीछे जाएगा, पीछे। अब इसके बीच में कुछ भी मसाला है तो उसको क्या करेगा? चुंबक पीछे खींचेगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स बेटा क्या हो जाएगा? -a -1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना था बेटा? a, और ये कितना था? -a -1। तो बस ऐड, तो ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू a प्लस -a -1, दिस इज इक्वल टू a -a -1। ये खत्म, तो रिजल्ट क्या बचा? -1। शायद यही था हमारा। देखो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देके ये तुम्हें फील करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि बेटा सपोज तुमने 2 इंटीजर ले लिया, जैसे x एक इंटीजर ले लिया 5, ऑब्वियसली इसका नेगेटिव क्या होगा? -5, तो 5 का 5 -5 का -5, तो ये 0 हो गया। अब तुम खुद से सोचो, कोई ऐसा ले लो बिना इंटीजर 1.3, इसका नेगेटिव -1.3 हुआ। 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, इनको ऐड किया तो कितना आया? -1। तो देखो ये तुम्हारे पास ये है। तो बेटा जो भी प्रॉपर्टी है इसको बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से समझा एंड ब्रह्मास्त्र जो है उसको बहुत अच्छे से कर लिया,
तो ये पांचों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे इसमें, जिसमें जेई एडवांस का भी क्वेश्चन होगा। ओके।